नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पीएम नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म, निर्मला ताई का 8वां बजट और मोदी का 2047 का विजन आज संसद के पटल पर डेवलप्ड इंडिया का ब्लूप्रिंट पेश किया गया, जिसमें इंडियन इकोनॉमी को बुलेट की रफ्तार देने वाले बूस्टर डोज को इंट्रोड्यूस किया गया। इस ब्लूप्रिंट में कहीं टैक्स का बर्डन झेल रहे मिडिल क्लास को थोड़ा रिलैक्स किया गया, तो कहीं इलेक्शन से पहले बिहार के जेब को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन दिया गया। बजट में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उससे समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। How this economy is being planned to take forward a route towards Viksit Bharat. 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला? 2025 का बजट, 2047 का ब्लूप्रिंट। निर्मला ताई आई 25 की पोटली लाई। 12 लाख तक नो टैक्स, 2025 का न्यू टैक्स स्लैब। पहले मिडिल क्लास की क्लास लगाई। नए बजट में मिडिल क्लास की उम्मीद जगाई। एक बहुत ही पुराना गाना है जिसे फेमस सिंगर किशोर कुमार ने गाया था। गाने की बोल है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। साल बीते समय बीता, लेकिन इस गाने को आज भी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी सिचुएशन में गुनगुनाते जरूर हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग खुद को इस गाने से काफी हद तक रिलेट करते हैं। बजट आता है और इस गाने का ट्रेंड भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इस गाने के बीच में जो आता है वो है मिडिल क्लास, क्योंकि बजट में जो मिडिल है वो भी बीच में पिसता है। पिछले बजट ने कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन इस बार के बजट ने थोड़ा रिलैक्सेशन मिडिल क्लास को पहुंचाया। बजट पेश करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आई, जिन्हें राष्ट्रपति ने दही चीनी खिलाकर अपना अप्रूवल दिया। संसद में जब निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर अपनी स्पीच शुरू की, तो उन्होंने कहा कि सरकार का अभी जो एफर्ट रहा है, कुछ चीजों के अंदर उसको बढ़ाया जाएगा। अब जरा समझिए कि इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया। मोटे पॉइंट्स में समझें तो मेन फोकस सरकार का इंडिया की ग्रोथ पर है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेकर आना, यानी कि देश की गरीबी को कम करने में मददगार हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाउसहोल्ड सेंटिमेंट को और ज्यादा अपलिफ्ट करना और भारत के मिडिल क्लास की जो स्पेंडिंग पावर है उसको और ज्यादा एनहांस करना। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। इसी के ऊपर सरकार 1 अप्रैल से फोकस करना शुरू कर देगी और इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 4 शब्द बोले थे जो इस बजट को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। वो है गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। इस बजट के अंदर इन चारों लोगों पर फोकस किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब बार बार विकसित भारत की बात कर रही थी, तो उनका मतलब किन चीजों से था, वो भी समझिए कि आखिर विकसित भारत में कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहला है कि देश में कोई भी गरीब ना रहे, जीरो पॉवर्टी रहे, उसको हम विकसित भारत कहेंगे। यहाँ पर 100% क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में मिले, वो विकसित भारत होगा। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, बेसिकली मेडिसिन, ये सारी चीजें लोगों को मिले।
अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर, यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर है वो हमारे देश में 100% हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट मीनिंगफुल हो, उसे विकसित भारत कहेंगे। 70% महिलाएं भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, उसको विकसित भारत कहेंगे, मतलब जो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो किसान है वो हमारे देश को तेजी से बढ़ा सकते हैं, उनको एनहांस किया जाए, ये होगा विकसित भारत। बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। इन 6 चीजों को निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत कहा है। ये बताया है कि ये डोमेन ऐसे होंगे जिन पर बजट का फोकस होने वाला है। टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। This budget actually has given you several things on which you can understand how this economy is being planned to take forward a route towards Vikasit Bharat. Secretaries have joined me. All of them would also come in to explain or answer and give clarity and so on. But one thing which I certainly would like to highlight is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government. And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला? अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला है? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। जो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? मनरेगा की बात कीजिए, आवंटन देखिए मनरेगा को। पिछले साल 86,000 करोड़, इस साल 86,000 करोड़। मनरेगा का आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो वो लोकल को क्या मिला? एमएसएमई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, इंजन है एमएसएमई। ये कैसा इंजन है? जीएसटी से गिरा पड़ा हुआ है, इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी जो है, जो एक जलील जीएसटी जिसे कहते हैं, जलील और उलझा हुआ जीएसटी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। यानी कि विकासशील नहीं, भारत को विकसित कहने की आदत डाल लीजिए। इस विजन पर फोकस करते हुए 2025 के टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नए टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा कैसे मिलेगा, उसे भी समझिए।
अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो उस पर 0 टैक्स होगा, यानी कि नो टैक्स। वहीं अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए के रिडक्शन प्रॉफिट के बाद इनकम टैक्स 2,57,400 रुपए बनता है। वहीं अगर आपकी इनकम 16 से 20 लाख तक है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 तक 25% और 24 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नए टैक्स स्लैब में अब 12,75,000 रुपए की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसमें स्टैंडर्ड टैक्स रिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपए होती है तो फिर इनकम टैक्स तो बनता है। न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 से 16 लाख की आय पर 15% इनकम टैक्स प्रस्तावित है। जुलाई 2024 में बजट के दौरान भी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और अब फिर इसमें बड़ा फेरबदल हुआ। इस बजट से एक बात तो क्लियर है कि अब विकसित भारत दूर नहीं। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया। तो आपने समझा विकसित भारत के विजन के ब्लूप्रिंट को, लेकिन ये जो बजट है किसी के लिए खुशी का सबब बन रहा है तो किसी के लिए गले की हड्डी। किसी का कहना है बजट अल्टीमेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो कोई इसे नई पैकेजिंग में पुराना प्रोडक्ट बता रहा है, यानी कि शराब पुरानी बोतल पुरानी, जिस पर लेबल नया लगाया गया है। तो बजट के साथ बयान में भी लोगों का सिर दुख रहा है। अब समझिए इस बजट में किसके हिस्से में क्या आया। क्या मिडिल क्लास को सिर्फ नया रैपर चिपकाया गया है या फिर मिडिल क्लास के जेब में पैसा बढ़ाया गया है? इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट। थोड़ा गूगल करिए मखाना बोर्ड था या नहीं था। जो बात आप 10 बार पहले रिपीट कर चुके हो केनाल के बारे में, उसको 11वां बार लाते हो। 12 लाख पर नो टैक्स, लेकिन शर्तें लागू। मिडिल क्लास कमाएगा या फिर देखा जाएगा। बजट का बूस्टर, वो डायरेक्ट ट्रांसफर। मोदी की नई टैक्स स्कीम, वोट की नई मैथमेटिक्स। बजट का ज्ञान, क्या खुश होगा किसान? ये बजट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए टैक्स का दरिया है और डूबते जाना है। कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को वो मोती मिल ही गया। 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12,75,000 रुपए की इनकम टैक्स फ्री। लेकिन इसमें 2 शर्तें लागू। ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजीम वालों के लिए हुआ है, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये फायदा खास तौर पर उन्हें मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी से आती है। बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है।
हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो ये आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, तो उससे लगा कि जो मिडिल क्लास ग्रुप है जो बार बार ये मांग कर रहा था कि टैक्स रिलीफ मिले, उनको वो रिलीफ मिलेगा, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा कर खत्म कर दिया है। अब जो फाइन प्रिंट सामने आ रही है उसमें यह है जो 0 से लेकर 4 लाख तक कमाते हैं उनके लिए टैक्स नहीं होगा, पर 8 to 12 लाख के लिए अभी भी टैक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो ये अब उनको क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं उसके आधे घंटे बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर देते हैं, तो ये तो जुमला ही साबित हो रहा है। दूसरी चीज जो बिहार को लेकर फोकस रहा, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहारी हर सोच रहा होगा कि हर साल चुनाव आए, हर साल हमारे लिए कुछ काम होगा। अगेन मैं रिपीट करूंगी, जो कहते हैं वो वादा पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की ना नीति है ना नीयत है। ये सिर्फ चुनावी रणनीति है कि कैसे चुनाव बटोरे, या तो ध्रुवीकरण से करते हैं, या तो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, या अब इस तरीके से कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जो वादे किए हैं ये क्लैरिफिकेशन दे कि 12 लाख तक के जो लोग कमाते हैं उनको ये रिलीफ है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हमें लगता है कि जुमलेबाजी जो है वो बंद करने का समय आ गया। अगर आपने कैपिटल गेन किया है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, घर की खरीद फरोख्त की और उस पर टैक्स की देनदारी की है, तो ये सरकार का कूपन उस पर अप्लाई नहीं होगा। इनकम टैक्स पर हुए ऐलान के बाद केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में 2600 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। हालांकि इनमें से एक बड़ा हिस्सा वापस सरकार के पास आ जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझिए।